हेलो छत्तीसगढ़। तो स्वागत करता हूं आप सभी का मैं मिशन छत्तीसगढ़ 2025 में। और आज का लेक्चर मैं आपको आपके लिए लेके आया हूं जो आपका पिछले वीडियो का भाग था अध्याय 3 का ऊष्मा और ताप का, जिसमें मैं आपको बताया था रेखीय प्रसार गुणांक कैसे हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो कितना उस पदार्थ की रेखीय प्रसार होता है। उदाहरण के तौर पे आपको मैं सब चीज बता चुका हूं, पिछले वीडियो में जाके देखिए। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। और आपको पिछले वाले भाग में कुछ डाउट होंगे तो कमेंट करिएगा, मैं उसको फिर से सॉल्व करके बताऊंगा। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्फेरिकल लीनियर एक्सपेंशन। जैसे रेखीय प्रसार गुणांक में आपको बताया था कि एक रेखा में उसका क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। किससे प्रसार हो रहा है? उष्मा देने से प्रसार हो रहा है। तो भाई आज हम देखेंगे उसे कुछ क्षेत्र में, क्षेत्र मतलब क्या, उसके सुपरफिशियल लीनियर एक्सपेंशन। अब उदाहरण के लिए इसका परिभाषिक तौर पर देख लेते हैं। वस्तु के क्षेत्रफल में वह प्रसार, क्या आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक उष्मा किसी वस्तु के क्षेत्रफल में, ध्यान से सुनिएगा, ये किसमें प्रसार करेगा? ये क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो क्षेत्रफल में वह प्रसार है जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का तापमान, पिछले बारे में देखे थे हम लोग एकांक द्रव्यमान, इसमें क्या देखेंगे? एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, यूनिट इसको बोलते हैं इकाई। इकाई मतलब क्या? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है, जिसको बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। अगर आपको क्षेत्रीय प्रसार गुणांक लिखने आया तो सीधा सीधा शुरू करना, वस्तु के क्षेत्रफल में वह प्रसार है जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है, उसको बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। अब देखिए इसको किससे डिनोट करते हैं भाई? बीटा से। पिछले वाले को किससे डिनोट किए थे? अल्फा से, याद होगा आपको, अल्फा रे बताया था, अल्फा रे। तो रे मतलब क्या? रेखीय प्रसार गुणांक, और इसको डिनोट करेंगे बीटा से, अल्फा बीटा। आगे देखेंगे कुछ गामा भी आ सकता है। अब जैसे ही आपको बताया था मैं लंबाई में वृद्धि, वैसे ही आपका आ जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि। और प्रारंभिक लंबाई बताया था तो प्रारंभिक क्षेत्रफल आ गया, और ताप वृद्धि। तो यहाँ पे देखिए कुछ डायग्राम बना हुआ है, जिसमें एक पहला उसका क्या था? प्रारंभिक था, ये जो अंदर में दिख रहा है। अब उसको जब हम उष्मा दिए तो थोड़ा सा बढ़ गया, तो ये क्षेत्रफल में जो वृद्धि है वो डेल्टा ए से डिनोट करेंगे, और इसकी प्रारंभिक जो क्षेत्रफल थी वो क्या थी? ए। आपको इसका मतलब भी मैं बता चुका हूं। डेल्टा का मतलब क्या है? परिवर्तन। वहां पे एल हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा ए होगा। ए मतलब क्या? एरिया। एरिया से डिनोट करते हैं हम क्षेत्रफल को, तो इसको लिखते हैं ए। ठीक है, क्षेत्रफल मतलब एरिया। चलिए तो बच्चों हम इसको फार्मूला के तौर पर जो लिखे हैं, क्षेत्रफल में वृद्धि को बोलते हैं डेल्टा ए, और प्रारंभिक क्षेत्रफल है हमारा ए, और गुणित है ताप में वृद्धि। अब ये भी अंतर है तो तापांतर को लिखते हैं डेल्टा टी। ठीक है, तो ये है आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, मतलब हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू, ये पूरा जो वैल्यू है हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। इतना आप एग्जाम में लिख दीजिए, आपको बिल्कुल नंबर मिल जाएगा। अब इसका भी अगर हम पारिभाषिक तौर पे या उसको अगर शब्द में लिखे तो ये होगा क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो है आपका बीटा। हाँ, यहाँ पे डेल्टा ए की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो डेल्टा ए को इधर ही रखेंगे, बाकी को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो डेल्टा ए की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा ए की वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगा? बीटा गुणित ए इंटू डेल्टा टी। ये हो गया। अब देखो डेल्टा ए क्या है? क्षेत्रफल में वृद्धि। ए क्या है? क्षेत्रीय प्रसार बीटा क्या है? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ए क्या है? प्रारंभिक क्षेत्रफल। और डेल्टा टी क्या है? ताप में वृद्धि। कुछ भी नहीं करना है, रेखीय प्रसार गुणांक में जहां पे आपने डेल्टा एल लिखे होंगे वहां पे आप डेल्टा ए लिख देना, आपका पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? उत्तर बन जाएगा। इसका अब हम इकाई की बात करते हैं तो इसका भी इकाई क्या है? प्रति डिग्री सेल्सियस है, और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बी से डिनोट करते हैं, और इसको रेखीय प्रसार गुणांक। हाँ, यहाँ पे देखिए अब आपको एक निष्कर्ष मिला है। निष्कर्ष ये है कि जब भी आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होगा तो वो अल्फा क्या है आपका? रेखीय प्रसार गुणांक है, और अल्फा का यानी कि 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ये आपको संबंध याद रखना है। क्यों? क्योंकि आपका जो रेखीय प्रसार गुणांक है, जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है बीटा, वो जो आपका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा का दुगना होता है। ये आपको लिख के दे सकते हैं सत्य असत्य कथन में या खाली स्थान में लिख सकते हैं, तो एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 2 अल्फा इज इक्वल टू होता है बीटा। बीटा जो है आपका रेखीय प्रसार गुणांक का क्या होता है, यानी कि
2 अल्फा इज इक्वल टू 1 बीटा। भाई कैसे अब ये दुगना हो रहा है सर, इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूं भाई। अब मुझे बताइए ये क्या हो रहा है, लंबाई गुणित चौड़ाई दोनों तरफ जा रहा है भाई। और रेखीय प्रसार गुणांक क्या था, एक सीधी रेखा में जा रहा था, लेकिन जो क्षेत्रफल में जो प्रसार हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऊपर भी हो रहा है, साइड वाइज नीचे भी हो रहा है। इसीलिए क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, एल गुणित बी। ठीक है, ये आपने गणित में पढ़े होंगे। क्षेत्रफल की परिभाषा क्या है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई में भी वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन रेखीय प्रसार गुणांक क्या था, एक रेखा में प्रसार हो रहा था। तो क्या होगा, जो बीटा होगा वो उसका 2 गुना होगा। किसका 2 गुना होगा, रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होगा। ये आप लिख के रखिए कॉपी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक एकदम नाम से स्पष्ट हो रहा है। आयतन क्या है भाई, आयतन में आपको वृद्धि करना है, आयतन को वृद्धि करना है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो एज इट इज आपको एकदम ध्यान देना है। जैसे आपको बताया था क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, लंबाई में वृद्धि होगा, वैसे ही आपका किसी वस्तु के आयतन में वह प्रसार है, आयतन में प्रसार करना है, आयतन को बड़ा करना है। जैसे कि बलून है, बलून में हम पानी भरते हैं ना, तो उसका आयतन बढ़ते जाता है। उसी तरीके से उस आयतन में आपको क्या करना है, प्रसार करना है। और वस्तु के एकांक आयतन का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है, वो कहलाता है आपका आयतन प्रसार गुणांक। अब देखियो उसको हमने अल्फा से डिनोट किया, फिर हमारे पास बीटा आया, अब हमारे पास कुछ नहीं बच गया तो हम इसको गामा से डिनोट कर रहे हैं। तो गामा से प्रदर्शित करते हैं किसको, आयतन को। अब यहां से आपको याद करना भूल गए तो क्या करना भाई, ये गामा है और ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब क्या, आयतन। तो देखो कैसे दिख रहा है, वी टाइप दिख रहा है, वी यू, उसे आपको डिनोट करना है गामा से। गामा से आपको वॉल्यूम को, आयतन प्रसार गुणांक को प्रदर्शित करना है। चलिए यहाँ पे कुछ चित्र दिख रहा है जिसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। एक क्या है आपका बेलनाकार एक पदार्थ यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस बेलनाकार पदार्थ को हम क्या दिए, उष्मा दिए, गर्म किए। तो यहाँ पे इसकी प्रारंभिक आयतन कितना था, V। जब उष्मा दिए तो इसके आयतन में वृद्धि हो गया। आयतन में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, उसको बोलते हैं डेल्टा V, डेल्टा V। अब परिभाषिक तौर पे या फार्मूला के तौर पे इन्होंने लिखा है, यहाँ पे दिया है कि आयतन प्रसार गुणांक किसके ऊपर निर्भर करता है, आयतन में वृद्धि। मतलब भाई आयतन में तो वृद्धि होगा ही, प्रसार हो रहा है मतलब क्या, बढ़ेगा। और दूसरा इसकी प्रारंभिक आयतन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। और ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि हम तो करेंगे तो क्या होगा, आपका आयतन प्रसार गुणांक होगा। आयतन में वृद्धि को हम लिखते हैं डेल्टा V, और प्रारंभिक आयतन हमारा V, और गुणित ताप में वृद्धि है डेल्टा T, ठीक है। और डेल्टा V इज इक्वल टू हो गया आपका। अब भाई इस फार्मूला में मैं डेल्टा V की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो इसको क्या करूंगा, पक्षांतर करूंगा। तो V गुणित डेल्टा T कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो देखिए V गुणित डेल्टा T आपका दूसरे साइड में आ गया, और गामा के साइड में आ गया, तो गामा के साथ गुणा में हो गया, और डेल्टा V की वैल्यू आपकी निकल गई। तो आयतन में वृद्धि के मतलब क्या हुआ, आयतन प्रसार गुणांक गुणित प्रारंभिक आयतन गुणित ताप में वृद्धि, तीनों आपका एकदम इक्वल है, कुछ नहीं करना है आपको। आयतन पूछा तो डेल्टा V, रेखीय प्रसार गुणांक लिखा बोले तो आपको डेल्टा L, और अगर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बोले तो आपको लिखना है डेल्टा A की वैल्यू, अल्फा बीटा गामा। ये 3 चीज आपको याद रखना है प्रदर्शित करने के लिए। उसी तरीके से आपका आयतन प्रसार गुणांक है वो तिगुना होता है। हाँ अब देखो भाई आयतन प्रसार गुणांक मतलब क्या हो रहा है, ये 3 डायमेंशनल में बढ़ रहा है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। वहां पे क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुणित चौड़ाई था, इसलिए वो 2 गुना था। अब देखिए यहाँ पे 3 जगह जा रहा है, ऊंचाई में भी बढ़ रहा है, लंबाई में भी बढ़ रहा है, चौड़ाई में भी बढ़ रहा है। तो आयतन का मतलब क्या होता है आपका 3 गुना है, यानी कि आपका जो 3 अल्फा गुणित 1 गामा बराबर क्या होगा, 1 गामा। तो याद रखिएगा आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है, क्योंकि ये तीनों दिशाओं में आपका 3 डायमेंशनल बढ़ता है। आयतन जो है, ये सिलेंडर क्या है भाई, त्रिविमीय आकृति है, तो इसका लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो इसलिए आपका रेखीय प्रसार गुणांक यानी कि 3 अल्फा इज इक्वल टू 1 गामा होता है। ये आपको ध्यान देना है। बीटा जो है आपका जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक था वो 2 गुना है, और रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना है, और रेखीय प्रसार गुणांक अपना एक ही गुना है भाई। चलिए तो आप बच्चों इतना आपको समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा गैस में ऊष्मा का प्रभाव
कैसे गैस में अलग अलग प्रभाव होते हैं, कैसे गैस में प्रसार होता है। तब तक कि आप वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि सब बच्चों तक ये लेक्चर पहुंच जाए, वीडियो पहुंच जाए। कुछ भी समझ नहीं आया होगा आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। हमारी पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है ताकि आप सब बच्चे पढ़ सके। और हमारा एक स्लोगन है, एक नारा है कि छत्तीसगढ़ का पूरा बच्चा पढ़ेगा, हम सबको पढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।